आने वाली 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का आम बजट पेश करेंगी। ये बजट वर्तमान सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। ऐसे में इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर देश का मध्यम वर्ग इस बजट से टैक्स में छूट और महंगाई कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम की तरफ देखेगा। हालांकि बजट से पूर्व निर्मला सीतारमण के द्वारा एक बयान दिया गया, जिसके बाद मध्यम वर्ग की उम्मीदें और भी काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मिडिल क्लास के प्रेशर को मैं भी समझ पा रही हूँ। इससे मिडिल क्लास लोगों की बजट को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में मिडिल क्लास पर कोई नया टैक्स नहीं लगा है, लेकिन कुछ खास नई राहतें भी नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त महंगाई में बढ़त और इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स से मिडिल क्लास को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इनमें सुधार लाने के लिए सरकार के ऊपर कोविड-19 के बाद से ही चरमराई अर्थव्यवस्था को सुधारने का भी दबाव है। चलिए जानते हैं बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं। दरअसल अगले साल देश में आम चुनाव होने वाले हैं और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बार टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन कर सकती है। फिलहाल इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए तक की छूट है। आय 2.5 लाख से ज्यादा होने पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होता है। ऐसे में मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने की उम्मीद है। वहीं कुछ लोगों की मांग है कि LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कुछ छूट मिले, क्योंकि वर्तमान में LTCG के तहत शेयर मार्केट में निवेश से प्राप्त होने वाले 1 लाख रुपए से ज्यादा के रिटर्न पर 10% तक का टैक्स लगता है। ऐसे में आज जब अधिकतर युवा व मध्यम वर्गीय लोग शेयर मार्केट में निवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो LTCG में छूट प्राप्त करना चाहते हैं। LTCG में छूट से लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जो कि बाजार के लिए भी काफी अच्छा है। गौरतलब हो कि इस बजट के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई व ब्याज दरों को कम करने की है। ब्याज दरों को कम करने से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है। आने वाले बजट को लेकर देश का मध्यम वर्ग काफी उत्साहित है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बजट में टैक्स व निवेश को लेकर क्या क्या राहतें दी जा रही है।